बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 24 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, कल के लेसन में हमने सर्ट्स एंड देयर एप्लीकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज इसकी डेफिनेशन को हम दोबारा रिवाइज़ करते हैं। एंड इर्रेशनल radical with rational radicand is called a surd। irrational radical का आंसर irrational आए और उसके रेडिकैंड का रैशनल होना ज़रूरी, तो उसको हम क्या कहेंगे? सर्ड कहेंगे। हेंस द रेडिकल nth रूट ऑफ a is a surd if a is rational। रेडिकैंड कल मैंने आपसे डिटेल से डिस्कस कर लिया था कि रेडिकैंड का रैशनल होना ज़रूरी है, और जब आप उसको सॉल्व करेंगे, उस रेडिकल को सॉल्व करेंगे, तो उसका रिज़ल्ट या उसका आंसर इर्रेशनल आना चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। 3 इज़ द रेडिकैंड ऑफ द गिवन रेडिकल, और रेडिकैंड क्या है? रैशनल है। और जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 सॉल्व करते हैं तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास इर्रेशनल आता है। जी बेटा, इसके बाद हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स के बारे में बात की थी। सर्ट्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास एक्स की टर्म्स लाइक टर्म्स हों तो उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए 2 सर्ट्स के इंडेक्स का सेम होना ज़रूरी। अगर उन दोनों के इंडेक्स सेम हैं तो फिर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर उन दोनों के इंडेक्स सेम हैं तो हम उनके डिवीजन को कंबाइन भी कर सकते हैं, और अगर कंबाइन हो तो सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर 2 नंबर्स रेडिकैंड में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनको हम बेटा सेपरेट कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, इसके बारे में मैंने कल भी आपको बता दिया था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप सर्ट्स को सेपरेट या कंबाइन नहीं कर सकते। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में अगर आपको गिवन हो तो आप उनको कंबाइन कर सकते हैं, और अगर कंबाइन मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो तो आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। सिमिलरली इन डिवीजन फॉर्म, अगर डिवीजन फॉर्म में आपके पास सेपरेट है, न्यूमरेटर में जो सर्ड आपको गिवन है उसका इंडेक्स, और डिनोमिनेटर में जो सर्ड आपको गिवन है उसका इंडेक्स, दोनों के इंडेक्स सेम, तो आप उन दोनों के रेडिकल साइन को कंबाइन कर सकते हैं। और अगर कंबाइन फॉर्म में आपको गिवन हो तो आप उनके इंडेक्स के साथ उन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। इंडेक्स का सेम होना ज़रूरी है, रेडिकैंड का सेम होना ज़रूरी नहीं, इंडेक्स का सेम होना ज़रूरी है। ठीक है बेटा जी। आज हम अपनी एक्सरसाइज के, कल हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। आज पार्ट नंबर 3 से हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, पार्ट नंबर 3 में हमें गिवन है 3/4 क्यूब रूट ऑफ 128। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि आपने इनको पढ़ना कैसे है। इसको आप बेटा पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, और अगर इसको आप पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, और अगर रेडिकल साइन में यहाँ इंडेक्स 3 हो तो इसको आप पढ़ेंगे क्यूब रूट, और अगर इंडेक्स यहाँ पे बेटा 4 हो, रेडिकल साइन और इंडेक्स 4 हो, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 4th रूट। और अगर इंडेक्स 5 हो तो बेटा क्या पढ़ेंगे? अब देखिए तरतीब आपको समझ आ रही होगी। इसको हम स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। अगर बेटा मैं यहाँ पे इंडेक्स 2 भी लिख दूँ फिर भी हम इसको स्क्वायर रूट ही पढ़ेंगे। इसको क्यूब रूट पढ़ेंगे, इसको 4th रूट पढ़ेंगे, और इसको क्या पढ़ेंगे? 5th रूट। इंडेक्स 6 तो 6th रूट, इंडेक्स 7 तो 7th रूट, इंडेक्स 8 तो 8th रूट। ठीक है बेटा, इसको पढ़ने का मेथड आप अच्छी तरह समझ लीजिए। अब बेटा अगर इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं, ये रेडिकल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये बेटा आपने
यूनिट नंबर 2 में बातें सीख ली होंगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ज़रा उसकी बताइए क्या होगी, 1/3। इसकी इंडेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, जी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 1/4। और फिफ्थ रूट की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 1/5। सिक्स्थ रूट की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 1/6। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप अच्छी तरह इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। सिर्फ हमारे पास रेडिकल साइन हो तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। और अगर मैंने बताया कि 2 यहाँ पे लिख भी दें तो इसको फिर भी हम क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट पढ़ेंगे जी। 3 हो तो क्यूब रूट, 4 हो तो फोर्थ रूट, 5 हो तो फिफ्थ रूट, 6 इंडेक्स में हो तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, सिक्स्थ रूट। जी बेटा ये आपको 128 क्यूब रूट ऑफ 128 गिवन है। क्यूब रूट ऑफ 128 पढ़ने का मेथड भी समझिए, क्यूब रूट ऑफ 128। जी बेटा आगे पार्ट नंबर 5 करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे हमने उसको कैसे पढ़ना है। जी बेटा कल हमने 180 की फैक्टराइजेशन की थी पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 2 मैंने आपको कहा था आपने खुद सॉल्व करना है। 128 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं जी। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। 1 2 3 4 5 6 7। जी बेटा इसको हम लिखते हैं 3/4 128। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। जी बेटा ऑल रेडिकल साइन इंडेक्स 3। अब इसको पढ़ेंगे क्यूब रूट 3/4। जी बेटा हमें क्यूब रूट गिवन है तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 3 3 का पेयर बना लेना है, 3 का पेयर बना लेना है। अगर आपको यहाँ पे फोर्थ रूट गिवन हो तो बेटा आप 4 का पेयर बना लेंगे। वो क्यों अभी आपको बताता हूँ। जी बेटा इन 3 को मैंने कंबाइन करके लिखा, उनको लिखा 2⁻³ इंटू इन 3 को मैंने कंबाइन करके लिखा, उसको मैं लिखता हूँ 2⁻³ और इंटू ये 2 सेपरेट। क्यूब रूट तीनों पर आ जाएगा 3/4। जी बेटा 2⁻³ इसका आप क्यूब रूट सेपरेट कीजिए इंटू 2⁻³ क्यूब रूट सेपरेट। जी बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि जब रेडिकेंड में 2 या 2 से ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो बेटा आप उनके रेडिकल साइन को सेपरेट कर सकते हैं इंटू 2 इंडेक्स क्यूब रूट ऑफ 2। जी बेटा 3/4 2⁻³। अब इस क्यूब रूट को बेटा मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ। जी बेटा क्यूब रूट की एक्सपोनेंशियल फॉर्म अभी मैंने आपको बताई, डेट इज इक्वल 1/3 इंटू 2⁻³ होल रेज़ टू पावर 1/3। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म में से मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। क्यूब रूट था, क्यूब रूट की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, पावर 1/3 और इंटू 2 क्यूब रूट ऑफ 2। इसको हम बेटा एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर नहीं है। ये देखिए क्यों इस तरह किया, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाएं। और अब इसकी भी आपको समझ आ गई होगी कि मैंने 3 3 के पेयर्स क्यों बनाए थे, क्योंकि क्यूब रूट और जब मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा तो पावर्स उनकी कैंसिल आउट हो गई। 3/4 2 इंटू 2, ये 2 सेपरेट और इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, 2 2 4, 3/4 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, ये 4 से कैंसिल आउट। सो फाइनली हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आई, 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। डेट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 3/4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 128 की सिंपलेस्ट फॉर्म हमने क्या कैलकुलेट की, 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। जी बेटा अब हम इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करें। जी बेटा पार्ट नंबर 4 में हमें गिवन है जी, अब बताइए कैसे पढ़ेंगे, शाबाश। फिफ्थ रूट ऑफ 96 इंटू x⁻6 इंटू y⁻7 इंटू z⁻8। फिफ्थ रूट, ये देखिए ये इंडेक्स 5 है तो क्या पढ़ेंगे बेटा इसको, जी शाबाश फिफ्थ रूट पढ़ेंगे।
जी बेटा, आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे 96 की करते हैं फैक्टराइजेशन। जी बेटा, 2 4s are 8, 1 carry 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 12s are 24, 2 6s are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3, 1 2 3 4 5 and 3 1 टाइम। जी बेटा, इसको मैं लिखता हूँ 2 1 2 3 4 एंड 5 इंटू 3। जी बेटा, x रेज टू पावर 6, x रेज टू पावर 6 की बेटा मैं फैक्टराइजेशन ऐसे करूँगा कि मुझे क्यूब बाय फिफ्थ रूट हमें गिवन है, फिफ्थ रूट ऑफ x रेज टू पावर 6। तो मुझे x रेज टू पावर 6 की फैक्टराइजेशन ऐसे करनी है कि 5 पावर सेपरेट करनी है और 1 पावर मैं इसकी सेपरेट कर दूंगा। सिमिलरली y रेज टू पावर 7 की मुझे फैक्टराइजेशन करनी है, उसमें y रेज टू पावर 5, क्योंकि जब मैं फिफ्थ रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो बेटा y की पावर 5 फिफ्थ रूट से कैंसल आउट हो जाएगी। जी बेटा, इसको मैं लिखता हूँ y रेज टू पावर 5 इंटू वाई स्क्र, और z रेज टू पावर 8 इसको मैं लिखता हूँ z रेज टू पावर 5 इंटू z रेज टू पावर 3। जी, अब इनका फिफ्थ रूट ये आ गया बेटा। जी, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 इन 5 टूज़ को कंबाइन करके 2 रेज टू पावर 5 लिखूँगा। वजह आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दी, ताकि क्यूब रूट यहाँ पे कैंसिल आउट हो सके और यहाँ पे फिफ्थ रूट पावर 5 जो सी है वो कैंसिल आउट हो सके जब हम फिफ्थ रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। इंटू 3 एज इट इज़ इंटू एक्स रेज टू पावर 5 इंटू एक्स, वाई रेज टू पावर 5 इंटू वाई स्क्र एंड z रेज टू पावर 5 इंटू जेड क्यूब और फिफ्थ रूट एज इट इज़। जी बेटा, अब मैं ऐसे करता हूँ कि जिन की पावर 5 है, रेडिकेंड में जिन नंबर्स की पावर 5 है उनको हम कंबाइन करके लिख लेते हैं। ये देखिए बेटा, 2 रेज टू पावर 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 5 इंटू वाई रेज टू पावर 5 इंटू जेड रेज टू पावर 5, ठीक है बेटा, और 3 इंटू वाई स्क्र इंटू जेड क्यूब, यहाँ पे x भी बेटा आएगा, 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्र इंटू जेड क्यूब। अब इन चारों पर फिफ्थ रूट सेपरेट और इन चारों पर फिफ्थ रूट सेपरेट, ठीक है बेटा। जिनकी पावर्स 5 थी उनको मैंने सेपरेट कर लिया, उनके फिफ्थ रूट को भी सेपरेट कर लिया, और जिनकी पावर 5 नहीं थी 3x वाई स्क्र एंड जेड क्यूब, 3x वाई स्क्र और जेड क्यूब, इनको बेटा हमने कर दिया सेपरेट। जी बेटा, 2 रेज टू पावर 5, x रेज टू पावर 5, y रेज टू पावर 5, z रेज टू पावर 5, इन चारों की पावर्स को हम कंबाइन करके लिखते हैं, और फिफ्थ रूट को बेटा हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जी बेटा, आप देखिए ज़रा, 2x y z इन तमाम की पावर्स को हमने कंबाइन कर लिया 5, और इनके फिफ्थ रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, और 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्र इंटू जेड क्यूब, इनको हमने रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे, इंडेक्स इनका 5 ही हम लिखेंगे। जी बेटा, अब ये देखिए, ये पावर ये फिफ्थ रूट से कैंसिल आउट होगी, सो रिमेनिंग हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 2x वाई जी इंटू 3x वाई स्क्र जेड क्यूब इंडेक्स 5, that is the simplest form of the given surd। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है जस्ट सिंप्लीफाई सर्ड्स, हमें गिवन है फ्रैक्शन फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में पार्ट नंबर 3 4 5 पार्ट्स हमें गिवन हैं। फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमें फ्रैक्शन फॉर्म में सर्ड्स गिवन हैं। अब बेटा, अभी मैंने आपको जैसे बताया कि जब मल्टीप्लाई हो रहे हों या डिवाइड हो रहे हो तो उनके सर्ड्स को, उनके रेडिकल साइन को आप कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इनको हम यही टेक्निक अप्लाई करके इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिनोमिनेटर में, इनको तो बेटा हम
फैक्टराइज नहीं कर सकते जी। 18 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। मैं 18 को लिखता हूँ 9 इंटू 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 2। 18 को मैंने लिखा 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़। जी बेटा अब मैं ऐसे करता हूँ 9 का स्क्वायर रूट सेपरेट, 2 का स्क्वायर रूट सेपरेट, बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रेडिकैन में दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके स्क्वायर रूट को बेटा आप सेपरेट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेपरेट। जी बेटा नेक्स्ट स्टेप देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इसको मैं बेटा लिखता हूँ 3 इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। जी बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को तो आप कैंसिल आउट कर दें। अब 3 इंटू 3 इनके स्क्वायर रूट को बेटा मैं फिर सेपरेट करता हूँ जी, ऑल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, 1 अंडर रूट 3, 1 अंडर रूट 3 से या स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल आउट, और हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3। दैट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सर्ड्स। ठीक है बेटा, और मेथड भी है हमारे पास। आप इन तीनों के रेडिकल साइन को कंबाइन करके लिख लें ऐसे बेटा। ये देखिए एक और फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ, 18 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, इन तीनों के स्क्वायर रूट को मैंने कंबाइन कर लिया। जी बेटा 3 6 18, 2 3 6, और ये देखिए ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म ये है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट इसका हम देखते हैं। जी बेटा पार्ट नंबर 2 हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 21, स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 63। 63 को बेटा मैं लिखता हूँ 21 इंटू 3। 63 को 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 21 आया। 21 स्क्वायर रूट ऑफ 21, स्क्वायर रूट ऑफ 9 को मैं लिखता हूँ 3 इंटू 3, ऑल डिवाइडेड बाय 63 को मैं लिखता हूँ 21 इंटू 3। जी बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 21, स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेपरेट, स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेपरेट। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ 21 सेपरेट, स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेपरेट। जी बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 21 स्क्वायर रूट ऑफ 21 से कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से कैंसिल आउट। सो फाइनली हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आई, स्क्वायर रूट ऑफ 3। जी बेटा डायरी अपनी आज की आप नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज नंबर आपकी 4.3 है, डू क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पार्ट नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स करवा दिए, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स करवाए हैं, बाकी 3, 4, 5 ये इंशाअल्लाह हम कल देखेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।